नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। इस प्रोग्राम में हम जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं और जिम्मेदार अधिकारियों और नेताओं तक पहुंचाते हैं जिससे कि उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके। और आज हम आपको अपने खास प्रोग्राम में सीधा राजस्थान लेकर चलेंगे। राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव हैं जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी जनता को लुभाने में पूरी तरीके से जुटी हुई है। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को विजन 2030 के तहत राज्य का विजन दस्तावेज लॉन्च किया। विजन दस्तावेज के लॉन्चिंग से पहले गहलोत ने कई लोगों से सुझाव मांगे थे जिसमें पीएफआई का नाम भी शामिल है। अब पीएफआई वही पीएफआई है जो प्रतिबंधित संगठन है और ये बैन भी है पूरी तरीके से भारत में। लेकिन इसी पीएफआई को निमंत्रण दिया गया है कि आप मुझे सुझाव दो। ये किया है कांग्रेस सरकार यानी कि गहलोत सरकार ने राजस्थान में। अब आप समझिए कि ये वही संगठन जिस पर तमाम हिंसाओं के आरोप हैं भारत में। कानपुर की हिंसा हो, चाहे फिर दिल्ली में शाहीन बाग में हुई हिंसा हो, इन तमाम हिंसाओं में इसी प्रतिबंधित संगठन का नाम सामने निकल कर आया और इसी संगठन को कांग्रेस आमंत्रित कर रहा है, निमंत्रण दे रहा है कि सरकारी कामकाजों में आप हमें ज्ञान दो आकर। अब आप समझिए कि अगर ये पीएफआई यहां पर ज्ञान देने पहुंचेगा तो ये ज्ञान आखिर देगा क्या। इसके बाद अब सियासत शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने आरोप लगाया है कि मिशन 2030 का विजन दस्तावेज जारी करने के कार्यक्रम में प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने पीएफआई जैसे आतंकी संगठन को भी सुझाव देने के लिए बुलाया है, जो कार्यक्रम में आमंत्रित संगठनों की लिस्ट में 43वें नंबर पर है, जिसको लेकर एक बार फिर से राजस्थान में सियासत गर्मा गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा पर चलने से पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट जारी किया। उन्होंने कहा कि यह डॉक्यूमेंट आने वाले समय में प्रदेश के विकास को एक नई दिशा देने वाला महत्वपूर्ण दस्तावेज साबित होगा। भविष्य में और भी सुझाव इसमें जोड़े जाएंगे। उन्होंने कहा कि विजन डॉक्यूमेंट के लिए प्रदेश की सामाजिक, आर्थिक, औद्योगिक प्रगति सहित शिक्षा, स्वास्थ्य आदि से संबंधित 3 करोड़ से अधिक सुझाव लोगों से प्राप्त हुए। शर्मनाक है कि पीएफआई जैसे आतंकवादी संगठन से भी सुझाव मांगा गया, जिसके बाद गहलोत सरकार पर राजस्थान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सीएम अशोक गहलोत का मिशन 2030 विमोचन कार्यक्रम में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन पीएफआई को सुझाव के लिए निमंत्रण देना मुगलीय सोच है। धरती है जिसने औरंगजेब को भी धूल चटाई थी, इसलिए इस मुगलिया सल्तनत को भी इस मारवाड़ की तरह ऐसी धूल चटाए कि ये सनातन को गालियां देना और भगवा पताका पर प्रतिबंध लगाना भूल जाए। ये वो धरा है, वो दिन भूल गए। अरे वीर धरा के बेटे हैं हम। भारत सरकार ने पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए इसके ऊपर 5 साल का प्रतिबंध लगा चुका है। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत पीएफआई पर कड़ा प्रतिबंध लगा चुका है। बीते कुछ दिनों पहले पीएफआई के कई ठिकानों पर एनआईए ने छापेमार कार्रवाई की थी। इस छापेमारी के दौरान लगभग 100 से ज्यादा पीएफआई कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी हुई थी। देश में कई हिंसा, दंगा और हत्याओं में पीएफआई का नाम आता रहा है। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक जब भी कोई बड़ा कांड होता है, शुरू से ही विवादित इस संगठन पीएफआई को जिम्मेदार ठहराया जाता है। नागरिकता संशोधन कानून के दौरान शाहीन बाग हिंसा, जहांगीरपुरी हिंसा से लेकर उत्तर प्रदेश में कानपुर हिंसा, राजस्थान के करौली में हिंसा, मध्य प्रदेश के गरगौन में हिंसा और कर्नाटक में भाजपा नेता की हत्या समेत देश भर में कई हिंसा और हत्याओं में इस पीएफआई संगठन का नाम आ चुका है। इतना ही नहीं, इसके ऊपर भारत विरोधी एजेंडा चलाने का भी आरोप है, जिसके सबूत भी जांच एजेंसी को मिल चुके हैं। यही वजह है कि हिंसा और राष्ट्र विरोधी
गतिविधियों में इस संगठन के शामिल होने के सबूत मिलने के बाद इस पर बैन लगा दिया गया है। साथ ही इस पर गैर कानूनी तरीके से फंड लेने और कट्टरपंथ फैलाने का भी आरोप है। अब गहलोत सरकार के राजस्थान विजन 2030 डॉक्यूमेंट के लिए पीएफआई से सुझाव मांगने के कारण गहलोत सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। ऐसे में यहाँ सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये खड़ा होता है कि पीएफआई जैसा आतंकी संगठन आखिर राज्य के विकास के लिए कौन सा मॉडल पेश करेगा? क्या किसी चुनी हुई सरकार के लिए अब आतंकी संगठन नीतियां बनाएंगे? इस निमंत्रण के बाद बीजेपी ने सरकार की नीयत और नीति पर सवाल उठाया है। आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए ये संजीवनी के रूप में साबित हो सकता है। साथ ही ये भी देखना होगा कि पीएफआई से ली गई कांग्रेस की सलाह गहलोत सरकार के लिए कितनी कारगर साबित होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। तो पीएफआई को भी सुझाव के लिए निमंत्रण दिया गया है। पीएफआई क्या है, इस रिपोर्ट ने आपको साफ तौर से बता दिया है कि पीएफआई का किस तरीके का हिसाब रहा है और इसका हिसाब भी सरकार लगातार पूरा भी कर रही है। एनआई की जो टीम है वो लगातार छापेमारी पिछले दिनों की है और 100 से अधिक लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार भी कर चुकी है। अभी भी इस विषय पर जांच जो है वो चल रही है और इसी पीएफआई को कांग्रेस ने निमंत्रण दिया कि भैया आप आओ और हमें सुझाव दो सरकारी कामकाजों में। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय करा दें, राजेश चौधरी हैं, प्रवक्ता बीजेपी हैं, और इसके साथ पौरुष भारद्वाज हैं, प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और अमितोष पारिक हैं, प्रवक्ता वीएचपी हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बात सरोकार की में। सबसे पहले मैं कांग्रेस के प्रवक्ता का रुख करूंगा, उन्हीं से चर्चा की शुरुआत करूंगा। पौरुष भारद्वाज, जो ये विजन दस्तावेज लॉन्च किया गया है, इससे पहले सुझाव आप लोगों ने मांगे, लेकिन ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि पीएफआई से भी आपने सुझाव मांग लिए? पीएफआई क्या सुझाव दे सकती है आपको? सत्यम जी, मैं अगर ये बात कहूं कि बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होकर के भारतीय झूठी पार्टी है, तो क्या आप इस बात को मानेंगे? मैं आपसे कहूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से झूठ फैला रही है और जो लोकतंत्र के 4 स्तंभ है, जिसमें कि विधायिका और कार्यपालिका में दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी देश की संसद में मौजूद है, और चौथा स्तंभ बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है, लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ प्रेस मीडिया कहा जाता है, जो आप लोग जिसके पार्ट हैं, और आप लोगों ने बिना किसी कांग्रेसी प्रवक्ता से या फिर बिना किसी सरकार से जानकारी लेने में आपने इंट्रो में इतना कुछ दिखा दिया। ये बड़े मतलब एक कहा जाए अफसोस की बात है कि देश किस दिशा में लेकर के अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अफसोस मत करिए, मैंने इसीलिए आपको बैठाला इस पैनल में कि आप अपनी बात रख सकें। आपको बिल्कुल अफसोस करने की जरूरत नहीं है। अफसोस आप तब करते जब आपको मैं निमंत्रण नहीं देता इस पैनल में। मैं आपके हिसाब से चलने नहीं आया हूँ। आपने जो सवाल पूछा है मैं उसका जवाब देने के लिए आया हूँ। आप जवाब दीजिए, लेकिन आप चौथे स्तंभ की हमारे सामने बुराई नहीं कर सकते हैं। नहीं, बुराई की बात नहीं है। आप लोग गलत रिपोर्ट दिखाएंगे तो निश्चित तौर पे करी जाएगी। आप गलत रिपोर्ट नहीं दिखा सकते। आप, मैं आपसे कह रहा हूँ बीजेपी का मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं होगा। मैं अगर गलत रिपोर्ट दिखा रहा हूँ तो सीपी जोशी पर आप जाके केस करिए। सबसे पहले सीपी जोशी पर जाकर आप केस करिए अगर मैं गलत रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। मैं जवाब दे रहा हूँ आपको। किसने कहा? आपको पता है चीजें क्या? आप देश की जनता को क्या भ्रमित कर रहे हैं? आप पीएफआई का मतलब पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया एक संगठन है जिसका 23/8/2022 से शिक्षा विभाग से ओएमओयू साइन हुआ है इसका, और अगस्त 2024 तक के लिए जारी है। ये पीएफआई जो है, जिसका नाम पूरा पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया है, ये शिक्षा विभाग के साथ समस्त राज्य में स्वास्थ्य तथा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम पे कार्य करता है। और जिस प्रकार से हमारे द्वारा विभिन्न संगठनों से सुझाव मांगे गए, शिक्षा विभाग भी उसमें एक पार्ट है, और शिक्षा विभाग के पार्ट में जब शिक्षा विभाग से कहा कि आपके साथ जो गैर सरकारी संगठन कार्य कर रहे हैं उनके प्रतिनिधियों को आप इसमें बुलवाइए इस प्रोग्राम के अंदर, तो उन्होंने जो पीएफआई का मतलब जो पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया पीएफआई, उसके प्रतिनिधियों को उन्होंने बुलवाया। और ये संस्था के जो प्रतिनिधि है श्री कैलाश सोनगरा जी, ये पहले भी इस प्रोग्राम में आते रहे। मैं आपसे पूछता हूँ, आप लोग कहां लेके जाना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले इस देश को? आप लोग इसी स्तर पर उतरिए कि आज आपके
पास कोई मुद्दे नहीं है, आप 9 साल शासन में रहे केंद्र सरकार के नाते राजस्थान में, आपके पास बताने के लिए नो उपलब्धियां नहीं है। राजस्थान में आप बिल्कुल फ्लॉप रहे आप एज ए विपक्ष के नाते, और आज आप इस तरीके से अनर्गल आरोप लगाने पे आ गए। दूसरी बात देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज एक राजस्थान के प्रतिष्ठित समाचार पत्र, जो पूरे भारत का प्रतिष्ठित समाचार पत्र है, उसने एक रिपोर्ट छापी है। इन्होंने एक अभियान चलाया था कि जिसमें लिखा है इन्होंने नहीं सहेगा राजस्थान। उसमें इन्होंने कहा कि 19,000 से ज्यादा किसानों की राजस्थान में जमीनें नीलाम हो गई। इन्होंने उसका जो पोस्टर बॉय एक बुजुर्ग को बनाया, जो माधुराम जी है, उनके पास उनकी फोटो गई तो माधुराम जी बोलते हैं कि भैया मेरे पास तो 200 बीघा जमीन है, मेरी 1 इंच जमीन कहीं नहीं गई। मैं हतप्रभ हूं इस बात को लेकर के कि भारतीय जनता पार्टी इतनी झूठी पार्टी है कि जिसने मेरी परमिशन के बिना मेरी फोटो मेरे पोस्टर्स पे लगा दी, और वो इनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने के लिए जा रहे हैं। और मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से इस बात को कहूंगा कि आपकी हताशा का परिचायक है कि आप लोग इस तरीके से अनगढ़ आरोप लगा करके आप देश के अंदर माहौल खराब करना चाहते हैं। आप लोग, आपको माफी मांगनी चाहिए। और सत्यम जी, साथ ही साथ मैं आप लोगों को भी सलाह दूंगा कि आप लोग कोई रिपोर्ट दिखाया करें, पहले उसकी तफ्तीश किया कीजिए। प्रोमो आपने दिखा दिया, दर्शक सभी समझदार हो, यह आवश्यक नहीं है। पहले आप लोगों को भी जांच करनी चाहिए मुद्दे की, उसके बाद आप लोगों को दिखाना चाहिए। पीएफआई जरा बता तो दीजिए, मैं तो एक ही पीएफआई को अभी तक जानता हूं जिसको गृह मंत्रालय ने बैन कर दिया है, जिसका इतिहास ये रहा है कि कानपुर में दंगा जो हुआ उसमें भी उसका हाथ, और यहां तक कि जो दिल्ली में शाहीन बाग में दंगे हुए, मध्य प्रदेश में दंगे हुए, राजस्थान में दंगे हुए, इन सभी जगह उसका हाथ रहा है, और भारत के खिलाफ एजेंडा चलाने में भी उसका हाथ रहा है। मैं तो एक ही पीएफआई को जानता हूं। सत्यम जी, यदि आप या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सिर्फ एक पीएफआई को जानते हैं, तो इसमें कांग्रेस की सरकार का या कांग्रेस संगठन का कोई दोष नहीं है। तो एक्सप्लेन करिए ना, जनता भी जाने। कर रहा हूं ना मैं आपसे। एक गैर सरकारी संगठन है जो राजस्थान सरकार के शिक्षा विभाग के साथ मिलकर के राजस्थान में जो स्वास्थ्य जो है बच्चों का, जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, और स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, उसमें वो सरकार के साथ मिलकर कार्य करता है। सरकार से उसको फंडिंग होती है। उस पीएफआई की फुल फॉर्म है पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को अगर जानकारी नहीं है तो जाकर के हमसे, हमारे पास आ जाए, हम इनको उनका सारा जो पूरा उसका जो उसकी पूरी जो डिटेल्स है वो हम दे देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी इस तरह की कार्रवाई चुनाव को देखते हुए कर रही है। भारतीय जनता पार्टी इस बात को जान ले कि आप लोगों के प्रोपेगेंडा में राजस्थान की जनता नहीं आने वाली है। आप लोगों की स्थितियां खराब हो चुकी है बिल्कुल राजस्थान में, और आप इस तरह का जो प्रोपेगेंडा चलाएंगे इससे आपको नुकसान होगा। जवाब ले लेता हूं। राजेश चौधरी, ये पीएफआई जिसको लेकर सीपी जोशी ने कल बयानबाजी की है, कांग्रेस का कहना ये वो पीएफआई नहीं है, इन्होंने पीएफआई का मतलब कुछ और ही बताया है। सत्यम जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेसी प्रवक्ता बौखलाहट से पूरे भरे हुए हैं। एक एक बात का अपन आराम तसल्ली से जवाब दे सकते हैं, सुनना चाहिए हर बात को। देखिए, राजस्थान में चुनाव हो चाहे देश में चुनाव हो, हर एक पार्टी का एक दृष्टिकोण होता है, एक सकारात्मक उसका रुख होता है, एक सकारात्मक उसका पहलू होता है। परंतु कल अशोक गहलोत जी ने 2030 का जो इनका डॉक्यूमेंट सबमिट किया है, उस सबमिट में 43 नंबर पे पीएफआई लिखा हुआ है, और उससे सुझाव मांगे। जैसा ये कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे हैं, ये अपने आप मनगढ़ंत की कहानी कह रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। असल में हुआ ऐसा है कि सरकार का अब इन ब्यूरोक्रेट्स पे अब कोई नियंत्रण नहीं रहा है। इनको पता ही नहीं क्या डॉक्यूमेंट तैयार हो रहे हैं, क्या नहीं हो रहे हैं। इसी कांग्रेस की दशा और दुर्दशा इसी से ही साबित हो रही है कि ये वो संगठन जो एनआईए ने 16 से ज्यादा आतंकवादी जिस संगठन के गिरफ्तार किए हैं, जिनको पूरे देश में बैन किया है, इसलिए बैन किया है कि उन्होंने पूरे देश में हिंसा दंगे फैलाने में टॉप पर है। पर चूंकि इनको ये पता ही नहीं है कि हम क्या डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। मैं माननीय अशोक गहलोत जी से भी कहना चाहता हूं, 2023 से पहले 2023 विधानसभा चुनाव है, 2024 एमपी चुनाव हो रहे हैं। इन चुनाव में आप क्या, इन 4.5 साल में तो आपने कुछ किया नहीं है। अब चूंकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, इसलिए अनावश्यक जुमले, चुनावी ये नौटंकियां इन्होंने प्रारंभ कर दी है। जबकि इनको ये कहना चाहिए कि 4.5 साल में हमने जनता के लिए ये काम किए हैं और ये कर रहे हैं, परंतु इनके पास विजन कुछ है नहीं है, दृष्टिकोण कुछ है नहीं है। इन्होंने क्या किया 4.5 साल में विकास, ये नहीं बता पाए। इन्होंने कितने पेपर लीक किए, ये जरूर बता देंगे। इन्होंने कितने भ्रष्टाचार किए, ये जरूर बता देंगे। इनका एक मंत्री दूसरे मंत्री खिलाफ है, ये जरूर बता सकते हैं। ये कभी एक मंच पे बैठे नहीं, ये बता सकते हैं। केवल और केवल 4.5 साल के बाद अब आखिरी 1 महीने में
पिटारा खोल रखा है, क्योंकि उनको पता तो है कि इनको एम्प्लॉयड होना नहीं है, सरकार हमारी जा रही है। इनके मंत्री तक कह रहे हैं कि हम इतने विधायक जीतेंगे, इतने फॉर्चुनर में जीत रहे हैं। इनके एक मंत्री एक दूसरे मंत्री के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं, चाहे शांति धारीवाल जी प्रताप सिंह खाचरियावाल के खिलाफ दे रहे हो, प्रताप जी महेश जोशी के खिलाफ दे रहे हो। ठीक है सर। आज कल आपने देखा होगा रफीक खान जी ने भी कहा है कि मैं महेश जोशी जी के पुतले जलाऊंगा, क्योंकि इन्होंने मेरी विधानसभा में नल और जल बिल्कुल नहीं लाया, जबकि इसके विपरीत केंद्र सरकार द्वारा। ठीक है राजेश जी, मैं वापस आऊंगा। अमितोष मैं आपके पास पहुंच रहा हूं। अमितोष, जरा स्क्रीन पर मुझे फुल दिखाएं एक बार। अमितोष, मैं कुछ चीजें आपको दिखाता हूं, जरा इस पर ध्यान दें जो हमारे पास डिटेल इस वक्त आई है सामने। अमितोष, ये शायद आप देख पा रहे होंगे, इसमें 43वें नंबर पर पीएफआई लिखा हुआ है, जिसको निमंत्रण दिया गया है कांग्रेस की तरफ से सुझाव मांगने के लिए, और इसी पर मैं चर्चा कर रहा हूं और इसी को लेकर मैं पूछ रहा था सवाल उनसे कि आखिर पीएफआई को क्यों निमंत्रण दिया गया, जो प्रतिबंधित संगठन है। फुल स्क्रीन लीजिए, प्रतिबंधित जो संगठन है। लेकिन अमितोष, इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को कहीं और ले गए और पीएफआई का मतलब कुछ और समझा रहे हैं। आपको क्या लगता है? सत्यम, अगर ये इतना ही क्लियर मामला होता और ये इतना ही क्लियर किसी एनजीओ से एडवाइस का मामला और प्रकरण होता तो इसकी फुल फॉर्म भी लिख देते। लेकिन इस ब्लैक जैकेट के अंदर में पीएफआई लिख के और उसके विभिन्न फुल फॉर्म्स बनाना और क्या उद्देश्य है, उससे कहीं न जा सकते। आज जब कांग्रेस पीएफआई से समर्थन लेती है तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं वो कोई पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया नहीं कहती है, क्योंकि यहाँ के जो कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं ये भी नहीं पता होगा कि वो रीजनल है या नेशनल एनजीओ है और वो एनजीओ काम किसमें करता है। लेकिन इनको ये जरूर पता होगा कि पीएफआई किस ऑर्गेनाइजेशन थी, उन्हें ये भी पता होगा कि इनके माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब इसका प्रतिबंधित करा जा रहा था तब भी उसका विरोध किया था। इन्हें ये भी पता होगा कि इन्हीं के नेता के मुख्यमंत्री जी ने ये कहा था कि भारत में अगर खालिस्तान की मांग क्यों नहीं करी जाए जब आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। इनको ये भी पता होगा कि किस तरह से यहाँ पर हिंदुओं पे हत्या हुई थी और उसके बावजूद भी उनको मुआवजा नहीं दिया गया। उनको यह भी पता होगा कोविड में किस तरह से कांवड़ यात्रा को रोका गया, लेकिन कोटा के अंदर में पीएफआई की रैली निकलवा दी गई। तो ये निश्चित तौर से आज जब कांग्रेस की बात करते हैं तो कोई पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की बात नहीं कर रहे, ये बात कर रहे उस पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की जिसको भारत सरकार ने एक आतंकवादी संगठन करके घोषणा करके हेतु प्रतिबंधित करा गया। तब भी इनका दिल बहुत घबराया था और आज भी इनका दिल इसलिए ही घबरा रहा है। और अगर इतने ही स्वच्छ होते तो लिख देते फुल फॉर्म, क्या दिक्कत आ रही थी फुल फॉर्म लिखने में। लेकिन ये मामला बना रहे, मिस इंटरप्रिटेशन होती रहे और अलग अलग विभिन्न वेरिएबल इंटरप्रिटेशन होती रहे, इसलिए पीएफआई लिख के सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि आतंकवादी संगठनों से अपनी मांग करना, एडवाइस करना और आने वाले भविष्य में राजस्थान को किस तरह से और उन्माद में लाया जा सके, इस उद्देश्य के साथ उनसे एडवाइस मांगी जा रही है। जी अच्छा, ठीक है। मैं पौरुष के पास पहुंचूंगा। पौरुष जी, देखिए बात तो अमितोष जी ने काफी जायज बोली है। अगर पीएफआई से आपको कुछ सुझाव मांगना था, जिस तरीके से आपने अपना अलग पीएफआई बताया है और मैं जो पीएफआई समझ रहा हूं वो अलग है, तो आपको उसकी फुल फॉर्म भी लिख देनी चाहिए थी, क्योंकि आपको भी पता प्रतिबंधित संगठन है ये, जिस पर बैन लगा चुकी है भारत सरकार। तो इस पर आपको पूरी फुल फॉर्म लिखने में क्या आपत्ति थी? अब अगर फुल फॉर्म आपने नहीं लिखी है तो हमारे और तमाम जनता के अंदर, और इसके साथ पौरुष जी जिस तरीके से बैठे हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता राजेश चौधरी बैठे हैं, उनके दिमाग में तो एक ही चीज जाएगी कि कांग्रेस ने उस संगठन को बुलाया जिसके ऊपर तमाम आरोप जो भारत में बैन तक कर दिया गया है गृह मंत्रालय की तरफ से। सत्यम जी, देखिए जैसा कि मैंने पहले अभी कहा कि किसी व्यक्ति को यदि किसी चीज की जानकारी नहीं है या फिर अधूरी जानकारी है, अधूरी जानकारी तो आपने भी उस लिस्ट में दी जो लिस्ट हमारे पास तक पहुंची इस वक्त, जो अभी मैंने दर्शकों को दिखाया। मैं अपनी बात पूरी कर दूं। मैं आपसे इस बात को कह रहा हूं कि बीजेपी की फुल फॉर्म भारतीय जनता पार्टी भी होती है और भारतीय झूठी पार्टी की फुल फॉर्म भी बीजेपी होती है। देखिए जैसा कि इन्होंने अभी अमित जी ने कहा, तो मैं इनको ध्यान दिलाना चाहूंगा, ये मेरे भाई हैं, इनको मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में आपको हमारा घोषणा पत्र पढ़ने की जरूरत है। वहां पे हमने स्वयं ने इस बात को कहा था, वहां पे भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इस तरीके से मुद्दे उछाले गए कि साहब अगर कांग्रेस की सरकार आ जाएगी तो पीएफआई पे से बैन ये लोग हटा देंगे, और हमने वहां पे हमारे घोषणा पत्र में कहा था कि पीएफआई पे बैन जारी रहेगा। इस बात को कर्नाटक चुनाव को अभी कोई ज्यादा टाइम नहीं हुआ। दूसरी बात ये कहने के साहब मैं यहाँ पे जो है इसको गलत तरीके से यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ डेफिनेशन को। मैं समझता हूँ कि सरकार का अधिकारी जो होता है वो आपको गलत नहीं कहता। मेरे हाथ में एक ये शायद आपके पास आ नहीं पाएगा, मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको।
विजन दस्तावेज 2030 के विमोचन समारोह में शिक्षा विभाग को सभी प्रकार के वर्गों से 150 हितधारकों को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में शिक्षा विभाग द्वारा अन्य वर्गों के साथ साथ राजस्थान एजुकेशनल इंस्टीट्यूट REI से OMU पार्टनर्स को भी आमंत्रित किया गया था। ये सब लोग विजन दस्तावेज 2030 की तैयारी में शुरू से विभाग के साथ भागीदारी कर रहे हैं। बिड़ला ऑडिटोरियम में माननीय मुख्यमंत्री जी के शुभारंभ समारोह तथा विभागीय बैठकों में MOU पार्टनर द्वारा भी भाग लिया जाता रहा है। पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया, शॉर्ट में PFI, भी 23/8/2022 से शिक्षा विभाग के साथ समस्त राज्य में स्वास्थ्य तथा स्कूल हेल्थ प्रोग्राम विषयों पर MOU हस्ताक्षरित है। इस संस्था का MOU अगस्त 2024 तक है। संस्था की तरफ से श्री कैलाश सोनगरा, जिनका मोबाइल नंबर 9772678600। मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से कहूंगा और आप लोगों से भी कहूंगा, इन श्रीमान जी का मोबाइल नंबर नोट करें और उनसे डिटेल लें आप इसी। इनका मोबाइल नंबर है 9772678600। भाग लेते रहे हैं। उन्हें कल दिनांक 5/10/2030 को आयोजित कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया गया था। वे REI पार्टनर्स के लिए बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में भी शामिल हैं। वे कल के कार्यक्रम में भी आमंत्रित थे। यह सूचना प्रेषित है, नीचे साइन है, अनुसंधान अधिकारी, प्रारंभिक शिक्षा आयोजना, शासन सचिवालय, जयपुर। ये सरकारी कागज है। ये मैंने नहीं बनाया कागज, ये सरकारी कागज मेरे हाथ में है। आप लोग अपने व्हाट्सएप नंबर अगर मुझे दे दें तो मैं आप तीनों को मैं ये भेज दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा मैं आपको इस चीज। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पे राजस्थान में सरकारी आदेश है, आपका जो सरकारी आदेश है वो इस वक्त मैं फुल स्क्रीन दर्शकों को अपने दिखाना चाहता हूं। एक बार फुल स्क्रीन लीजिए वो विजुअल्स। ये देखिए 53वें नंबर पर जो है ये साफ साफ PFI लिखा है, इसको हाईलाइट भी किया गया है। जो इनका सरकारी आदेश है जो सर पढ़ रहे हैं और जो हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है वो जरा आप गौर से देखिए किस तरीके से इसमें तमाम चीजें दिखाई गई हैं। आपने जो PFI की बात कही उसकी फुल फॉर्म मैंने आपको बता दी, पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया। अब मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि आप अगर चाहें तो मुझे 2 मिनट के लिए ब्रेक के अंदर आपके, क्योंकि मेरा जिसमें आपके जो प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर है उनके नंबर मेरे सामने जिस मोबाइल से मेरी शूट कर रहे हैं प्रोग्राम उसमें है। तो आप ब्रेक लेकर के मुझे एक बार कॉल पे मुझे नंबर बताएं, मैं आपको व्हाट्सअप कर रहा हूँ उसको जो आदेश है ये। और मेरी आपसे विनती है कि चूंकि आप लोग प्रेस मीडिया है और आपका फर्ज बनता है कि आप दोनों तरह की चीज दिखाएं। अगर आप आरोप दिखाते तो स्पष्टीकरण भी दिखाएं। तो मेरी आपसे ये विनती रहेगी कि आप जिस प्रकार से ये जो आदेश दिखा रहे हैं तो इस तरह जो मेरे हाथ में जो कागज है इसको भी आप हाईलाइट करके दिखाएं। मैं आपसे बात करना चाहूंगा। ठीक है, मैं राजेश जी के पास जाऊंगा। राजेश जी जवाब दीजिए इस पर। जी, क्या होता है कि जब आदमी की नीयत खराब होती है ना, तो नीयत के साथ उसकी सीरत भी खराब हो जाती है। अशोक गहलोत जी ने जानबूझ के केवल तुष्टीकरण की नीति को आगे बढ़ावा देने के लिए PFI को विशेष आमंत्रित किया गया सुझाव देने के लिए। अगर ये कांग्रेसी प्रवक्ता बड़ी जोर से कह रहे थे, अगर इनको ऐसा लगता है PFI का मतलब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं होगी कोई और है, तो ये अशोक गहलोत जी से कह के संशोधन करवाओ। ये विजन में लिखते कुछ और है, तभी तो मैं कह रहा हूँ ये कहते कुछ और है, सोचते कुछ और है। ये एक पन्ने को लेके झुंझुना रहे हैं। ये देखो व्हाट्सएप कर दो इनको क्या अधिकार है? तो अशोक गहलोत जी जवाब दीजिए। राजेश चौधरी नाम का कोई क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल पकड़ा जाएगा तो क्या आपको दोष दिया जाएगा क्या? ये बताइए आप। सत्यम जी, सत्यम जी उनको समझाओ कि एक करके बोलिए सर, इस तरीके से अपना नाम मर्यादा होती है। जब ये बोल रहे थे मैं बिल्कुल चुप था, और जब मैं बोल रहा हूँ अपनी बारी का इंतजार करिए, पहले उनको बोलने दीजिए। राजेश जी बात पूरी सत्यम जी, मैं यही कहना चाह रहा हूँ, केवल कांग्रेस सरकार तुष्टीकरण को बढ़ावा दे रही है, उसी के फलीभूत एक आज और मैं कहना चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति जिसका नाम बाबूलाल है, आज उसका भी टाइगर अटैक से उसकी डेथ हुई है। क्या मैं कांग्रेस प्रवक्ता से पूछना चाहता हूं, क्या जैसा इकबाल को 50 लाख रुपए दिए, क्या उस बाबूलाल को 50 लाख दिए जाएंगे? क्या उसको भी, उसके बच्चों को भी नौकरी में दी जाएगी? ठीक है। दूसरी बात, 1 मिनट सत्यम जी मैं कंक्लूड कर दूं। जी। इसी तुष्टीकरण की नीति के तहत आज कांग्रेसी मंत्री ने 102 करोड़ रुपए का भी अनुदान दिया है। क्या इनकी कांग्रेस सरकार ने इन दिनों में 5-7 दिनों में कोई भी मंदिर में कोई योगदान दिया, कोई सहायता राशि की कोई घोषणा करी है? नहीं करी है ना। इन्होंने आज जो घोषणा करी 102 करोड़ की हज हाउस की घोषणा करी है, मदरसों को बढ़ावा देने के लिए की है, उनमें स्कूलें बढ़ावा देने के लिए की है। एक भी ऐसा इनके कांग्रेसी मंत्री, चाहे अशोक गहलोत की चाहे कोई और, समय की कमी है, अमितोष जी मंदिर के सपोर्ट के लिए कुछ अनुदान दिया हो तो इनसे पूछना चाहता हूं मैं। फाइनल प्रतिक्रिया दीजिए आप। सत्यम, 100 बात की एक बात है। और प्रथम दृष्टया जो देखता है वैसी समाज में संदेश जाता है। चुनावी समय है, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी किसी भी तरह का
कोई मिजरेबल इंटरप्रिटेशन नहीं चाहते थे तो वो अपने एडवाइस या जो भी घोषणा पत्र था उसमें पीएफआई की फुल फॉर्म लिखते। लेकिन जो समाज में आप भेजना चाहते हैं वो गलत तरीके से भी जा सकता है और समाज के अंदर में शांति भी भंग हो सकती है। इस चीजों का ध्यान रखें और अगर वो पीएफआई नहीं है तो संशोधन करके इसको पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नहीं करके इसको पॉपुलेशन फाउंडेशन दिखाइए, क्योंकि पीएफआई जब तक प्रतिबंधित नहीं था तब तक तो पीएफआई का कभी एडवाइस ली नहीं गई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की ली नहीं गई और उसके अलावा पॉपुलेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया की भी कभी एडवाइस नहीं ली। इस तरह से मिस इंटरप्रिटेशन ना करा जाए। माननीय मुख्यमंत्री संवेदनशील है, उसको इस संवेदना को समझना चाहिए। राजस्थान में चुनावी माहौल है, इसको सही करवाया जाए। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता के आपके माध्यम से यही अपील करता हूं। पौरुष जी 20 सेकंड में बात पूरी करिए। देखिए, मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी हमारे जो कल जो विजन डॉक्यूमेंट जो जारी किया गया और जिस प्रकार से 3 दिन पहले जो राजस्थान के चुनाव आयोग ने राजस्थान के मतदाताओं के आंकड़े जारी करे हैं जो कि 5 करोड़ 26 लाख हैं, और जिस प्रकार से हमें इस विजन डॉक्यूमेंट के लिए 3 करोड़ लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया, सुझाव दिया है, यानी कि 50% से ज्यादा जो राज्य का मतदाता है वो हमारे अब तक के किए गए कार्यों से संतुष्ट है और उसका एक तरीके से हमें 2030 के विजन के लिए उसका हमें समर्थन हासिल है। इस बात की वजह से भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। अब इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस तरह के जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं या फिर जो बेस रिपेयर की बातें हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ ये बची है। भारतीय जनता पार्टी के पास 9 साल की केंद्र सरकार के नाते राजस्थान के लिए किए गए कार्यों की उपलब्धि बताने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की हरकतें कर रही है। और मैं आपसे इस बात को कहना चाहूंगा चौधरी जी, राजनीति आप भी करते हैं और हम भी करते हैं, सत्ता आपको भी चाहिए और हमें भी चाहिए, पर सत्ता हमारा प्रथम उद्देश्य नहीं होना चाहिए। हम लोग समाज सेवा के लिए राजनीति में आते हैं, हम देश सेवा के लिए आते हैं, देश तोड़ने के लिए नहीं आते, हम देश जोड़ने के लिए आते हैं। राजेश जी, और हमारे में इस बात का ठीक है सर। राजेश जी, समय की कमी, 20 सेकंड में बात पूरी करिए। सत्यम जी, अगर ये कांग्रेसी प्रवक्ता कह रहे हैं कि 5 करोड़ में से 3 करोड़ की हमें सुझाव दे दिया, तो अभी अनावश्यक संकल्प पत्र क्यों सुझाव मांग रहे हैं? जब हो ही गया इनका 3 करोड़ लोगों ने सुझाव, तो फिर ये प्रोपेगेंडा किस बात का? क्योंकि इनको पता है कि उन 3 करोड़ का केवल चुनावी आंकड़ा है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माफी चाहता हूं, समय की बेहद कमी है, इस वजह से इस चर्चा को मैं आगे नहीं बढ़ा पा रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि राजस्थान में जिस तरीके से पीएफआई को निमंत्रण दिया गया है, इसके बाद से सियासत लगातार शुरू हो गई है। इसको लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर तमाम तरीके के निशाने साध रही है। फिलहाल मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए AMV नेटवर्क।